एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव। और अब हमें सीधा रुक करूंगा, ओपी तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं, एडिटर हैं इंटरनल सिक्योरिटी के। और जी ओपी तिवारी, क्या कहना है आपका इस रेड को लेकर? विवेक ने वो तस्वीरें दिखाई, लेकिन इस पूरे मामले में जो तमाम एजेंसियां हैं वो सतर्क हैं, और अब आगे क्या? देखिए रोहित जी, मैं आपको बता दूं, ऑटोकैम की जो नाम की जिस कंपनी का मालिक है ये शख्स पीयूष जैन, उस कंपनी ने दस्तावेजों के मुताबिक साल 2017-18 में अपनी टोटल टर्नओवर 1 करोड़ 70 लाख रुपए दिखाई। 2018-19 में वो टर्नओवर बढ़कर 5 करोड़ 14 लाख रुपए और 19-20 में वो टर्नओवर बढ़कर 5 करोड़ 25 लाख रुपए हो गई है। इस शख्स के पास से जब सैकड़ों करोड़ रुपए और करोड़ों रुपए का सोना बरामद हुआ है, उस शख्स की टर्नओवर केवल 5 करोड़ रुपए, और इस कंपनी में वो अकेला नहीं है, इस कंपनी में उसके साथ 2 पार्टनर और हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो जो पैसा है वो संभवतः उसका नहीं है, ऐसा जांच एजेंसियों का मानना है। वो पैसा किसी और का है। अब तक की जो पूछताछ हुई है पीयूष की, उसने शुरुआती दौर में कहा कि ये पैसा, सारा पैसा मेरा नहीं है, लेकिन जब उससे कहा गया कि आपके बयान अब जीएसटी एक्ट के तहत लिए जा रहे हैं जो एडमिसेबल हैं, तो उसमें उसने कहा कि नहीं, ये पैसा मेरा है और ये पैसा मैंने ज्वेलरी बेचकर और सामान बेचकर इकट्ठा किया, जिसका मैंने जीएसटी नहीं चुकाया। बड़ा विचित्र सा जवाब है। अगर कोई शख्स ज्वेलरी बेचता है तो जीएसटी बेच उसको चुकाने का क्या मतलब है? तीसरी सबसे बड़ी अहम बात है रोहित जी कि इस मामले में जो सोना बरामद हुआ है वो विदेश में निर्मित हुआ है, विदेशी सोने के बिस्कुट से हैं जी। तो इस मामले में अब एक चिट्ठी लिख दी गई है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को। डीआरआई के अधिकारी कल सुबह कानपुर और कन्नौज पहुंच रहे हैं इस मामले की आगे जांच के लिए कि सोना आखिर आया कैसे। और जैसे ही डीआरआई की जांच शुरू होगी और उसमें हवाला एंगल जाहिर सी बात आएगा, तो इस मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी जांच में जुड़ जाएगा। और ये केस जैसा दिखाई दे रहा है रोहित जी, वैसा है नहीं। आने वाले दिनों में जब दूसरी जांच एजेंसियों की रिमांड पर ये शख्स जाएगा, तो इस मामले में बहुत सारे राज और बहुत सारे मगरमच्छों के सामने आने की संभावना है रोहित जी। जी ओम प्रकाश जी, ये बताइए कि जो लगातार आंकड़ा आ रहा है 300 करोड़ की रिकवरी, तो इसको लेकर कोई एजेंसियों के सूत्र कुछ कह रहे हैं कि रिकवरी अब तक कितनी करोड़ की हो गई होगी? कोई आंकड़ा क्या अभी तक आया है इस तरह का सामने? मैं आपको आधिकारिक तौर पर आंकड़ा बता रहा हूं जो सीजीएसटी ने खुद ही जारी किया है। उनके मुताबिक 177 पॉइंट कुछ करोड़ रुपए वो कानपुर से बरामद हुए हैं, और कन्नौज में छापेमारी के दौरान 17 करोड़ की नकदी, 23 किलो सोना और 6 करोड़ रुपए का चंदन का तेल बरामद हुआ है। कन्नौज के जो कन्नौज से जुड़े हुए जो कुछ ठिकाने हैं, उनमें कुछ ठिकानों पर अभी छापेमारी जारी है जो देर रात तक खत्म हो सकती है। लेकिन ये आधिकारिक तौर पर जीएसटी डिपार्टमेंट ने कहा है कि लगभग 195 करोड़ रुपए की नकदी, 23 किलो सोना और 6 करोड़ रुपए का तेल ये अब तक बरामद हुआ है। जो अन्य प्रॉपर्टीज के दस्तावेज हैं उनका आकलन अभी नहीं किया जा सका है, जीएसटी उनका आकलन कर भी नहीं सकता। उनका आकलन इनकम टैक्स विभाग जब इस जांच में आएगा तो वो करेगा। फिलहाल आधिकारिक तौर पर यह आंकड़ा जारी किया गया है रोहित जी। बिल्कुल, तो लगातार बड़ी बात आपने बताई ओम प्रकाश जी। हमारे साथ रतीश भी कानपुर से जुड़े हैं। रतीश, कानपुर में क्या हलचल दिन भर आज रही इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए हलचल का सेंटर रहा कानपुर, क्योंकि पीयूष जैन यहीं पर था और कल देर रात में उसको जीएसटी इंटेलिजेंस के लोगों ने हिरासत में ले लिया था। काकादेव थाने